सुबह का समय है। घर के आंगन में अमन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। हाथ में एक पुराना खत पकड़े हुए है। दादी चारपाई पर बैठी ऊन बुन रही हैं। तभी दादी हंसते हुए कहती हैं, बचपन में तो तू हर बात पे चिट्ठियां लिखता था। अब सब कुछ फोन पे निपटा लेता है। दादी, चिट्ठियों में जो एहसास होता है वो इन स्क्रीन में कहाँ। दादी धीरे से सिर हिलाती हैं। अमन के हाथ में पकड़ा हुआ खत पुराना है और थोड़ा फटा हुआ है, जिसे देख दादी कहती हैं, ये किसका खत है? पापा का, जो उन्होंने मुझे शहर जाने से पहले लिखा था। कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई दादी। तो फिर आज पढ़ ले। शायद वो बातें तुझसे अब भी कुछ कह रही हों। शाम का समय है। गांव के मैदान में अमन और संध्या पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। हवा में ठंडक है। अमन खत पढ़ रहा है। संध्या ध्यान से सुन रही है। लिखा है, अमन, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना, हर मोड़ पे कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा। कभी कभी पुराने अल्फाज ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। रात का समय है। घर के आंगन में अमन अपनी दादी के पास आता है। उसके हाथ में नया लिखा हुआ खत है। दादी, ये खत आपके लिए है। जैसे पापा ने मुझे खत लिखा था, वैसे ही मैं भी अपनी बातें आपको लिखना चाहता हूँ। दादी भावुक होकर अमन को गले लगा लेती है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। तू सच में बड़ा हो गया है। अगली सुबह गांव के मंदिर में अमन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। हाथ में वही पुराना खत है। वो खत को फिर से पढ़ते हुए कुछ सोचता है। अचानक उसे खत के पीछे हल्की सी लिखाई दिखती है, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। अमन आश्चर्यचकित होकर कहता है, ये क्या? ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। ये आखिर क्या लिखा है? वो लिखा हुआ पढ़ता है, अगर कभी वापस गांव लौटे तो पुराने कुएं के पास देखना। अमन तेजी से उठता है और कुएं की तरफ दौड़ता है। अमन कुएं के पास पहुंचता है। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई हैं। वो झाड़ियों को हटाता है और मिट्टी में दबा एक पुराना लकड़ी का डब्बा खोज निकालता है। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने फोटो, उसके पिता की डायरी और एक छोटी सी चाबी मिलती है। पापा, आपने मुझसे कितनी सारी बातें छुपा कर रखी थी। अमन कमरे में बैठा अपने पिता की डायरी पढ़ रहा है। पन्ने पलटते हुए उसे कुछ खास पेज दिखता है, जिसमें लिखा है, चाबी पुराने स्कूल के तहखाने का रास्ता खोलती है। वहां वो सच छुपा है जो मैं कभी नहीं बता सका। अमन चौंक कर बोलता है, पुराना स्कूल? अमन तुरंत डायरी और चाबी उठाकर निकल पड़ता है। अमन गांव के पुराने अब बंद पड़े स्कूल पहुंचता है। उसकी दीवारें टूटी फूटी हैं, लेकिन तहखाने का दरवाजा अब भी सही सलामत है। वो चाबी लगाकर दरवाजा खोलता है। अंदर धूल और मकड़ियों के जाले हैं। एक पुराने संदूक के पास वो रुकता है। संदूक खोलते ही उसने अपने पिता के लिखे और भी कई खत और गांव की पुरानी जमीन के नक्शे मिलते हैं।
आखिर पापा ने ये सब हम लोगों से छुपा कर क्यों रखा था? पन्नों में से एक नक्शा गांव की एक जमीन की तरफ इशारा करता है, जिस पर कभी उनका परिवार खेती करता था। अमन समझ जाता है कि ये जगह अब गांव वालों के लिए उपयोगी हो सकती है। अमन गांव वालों को इकट्ठा कर उन्हें नक्शा और खत दिखाता है। दादी और संध्या भी वहां मौजूद है। पापा चाहते थे कि ये जमीन गांव के बच्चों के लिए एक नई पाठशाला के रूप में इस्तेमाल हो। गांव वाले खुश होकर ताली बजाते हैं। दादी की आंखों में आंसू हैं। तेरा पापा जहाँ भी है खुश होगा।